अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू विल बी फाइन। वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द क्लोजिंग मेरिट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स और सेकेंडली जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत कम है और कहाँ पॉसिबिलिटी है कि उनका एडमिशन होने के चांसेस मैक्सिमम हो। तो बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमारे मार्क्स इतने हैं तो क्या हमारा इस इंस्टीट्यूट में लेट्स सपोज के ईएमयू में हो जाएगा या नहीं होगा या किसी और इंस्टीट्यूट में। तो इस हवाले से हम लोग जो है वो इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे एंड आई होप कि इस वीडियो के बाद आपके जो भी सवालात हैं मेरिट के हवाले से वो क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि इवनिंग के अंदर कौन से इंस्टीट्यूट में कितना मेरिट रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग के ईएमयू मेयो हॉस्पिटल लाहौर 85.1818। कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर 83.9166। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमीरुद्दीन जनरल हॉस्पिटल लाहौर 83.50। कॉलेज ऑफ नर्सिंग AIMC जिना हॉस्पिटल लाहौर 83.6363। कॉलेज ऑफ नर्सिंग होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी 83.0909। कॉलेज ऑफ नर्सिंग निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान 85.4545। कॉलेज ऑफ नर्सिंग बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर 84.1818। कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर्विस हॉस्पिटल लाहौर 83.166। कॉलेज ऑफ नर्सिंग लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट 83%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल डेरा गाजी खान 84.090909। कॉलेज ऑफ नर्सिंग शेख जैद हॉस्पिटल रहीम यार खान 83.333। कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुजरावाला 83.0909। एंड द 14th वन इज कॉलेज ऑफ नर्सिंग साहिवाल। आप जानते हैं कि लास्ट ईयर जो एडमिशन हुए थे वो सिर्फ और सिर्फ इवनिंग में 14 कॉलेजेस के अंदर हुए थे और उनका जो क्लोजिंग मेरिट था वो ये है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेरिट ऑफ मॉर्निंग शिफ्ट की। मॉर्निंग शिफ्ट का जो मेरिट है वो कितना रहा, तो उस बारे में बात करते हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान दैट वाज अराउंड अबाउट 91%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग की एमयू हॉस्पिटल लाहौर 91.5%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर 90%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग लिया 89%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग लोधरा 89%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग खानीवाल 89%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ 89%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल डेरा गाजी खां 89%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग बिहाड़ी 89%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोजरा 87%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग AIMC जिना हॉस्पिटल लाहौर 88%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर्विस हॉस्पिटल लाहौर 88%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग पाकबतन 87%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग शेखुपुरा 87%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अटक 87%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग मंडी बहाउद्दीन 87%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग चकवाल 87%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग खुशाब 87%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग जंग जो है वो 88%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग ओकाड़ा 87%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुजरावाला 87%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल रावलपिंडी 87%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग टोबा टेक्सिंग 87%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग शेख जैद हॉस्पिटल रहीम यार खां 88%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद 88%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर 88%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग सरगंगाराम हॉस्पिटल लाहौर 88.9%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग साहिवाल 88%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग राजनपुर 88%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुजरात अजीज बट्टी शहीद 87%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी 87%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद 87%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग मियाँ वाली 87%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग कसूर 87%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग हाफिजाबाद 87%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमीरुद्दीन जनरल हॉस्पिटल लाहौर 88%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग सरगोदा 88%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेनज़ीर भुट्टो शहीद रावलपिंडी 87%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट 87%। ये था मॉर्निंग का जो है अराउंड अबाउट क्लोजिंग मेरिट। और मैंने ये जो है वो मेन मेन जो है डिजिट बोले हैं फर्स्ट टू, और पॉइंट्स की तरफ मैं नहीं गया ताकि आप लोगों को एक बेसिक सा अंदाज़ा हो जाए कि लास्ट ईयर मॉर्निंग में कितना मेरिट रहा और इवनिंग में कितना मेरिट रहा। मोरओवर इस साल जो है इसके कंपैरेटिवली कितना मेरिट रहेगा। और नेक्स्ट हम लोग ये भी बात करेंगे कि जिनकी जो है वो नर्सिंग में एडमिशन होने के चांसेस नहीं है वो कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे उनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लास्ट ईयर सीट्स थी उसके मुकाबले में इस दफ़ा सीट्स भी ज़्यादा हैं, क्योंकि लास्ट ईयर इवनिंग के जो एडमिशन्स थे वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 14 इंस्टीट्यूट में हुए थे और 1400 सीट्स थी। लेकिन इस दफ़ा जो इवनिंग की सीट्स हैं वो बढ़ाकर 3000 कर दी गई हैं, यानी कि 1600 सीटों का मज़ीद जो है इजाफा कर दिया गया है।
और इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि लास्ट ईयर जो क्लोजिंग मेरिट रहा दैट वाज़ अराउंड अबाउट 83%। तो इस दफ़ा जो है वो कहाँ पे मेरिट जा सकता है। तो ब्रॉडली बात करूँगा कि ओवरऑल जो क्लोजिंग मेरिट है वो कहाँ पे जाएगा। मॉर्निंग की बात करूँ तो मॉर्निंग का जो मेरिट है वो होप्स हो जाएगा 80% तक, यानी कि मॉर्निंग का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 80% तक जा सकता है, 79 80%। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा था कि मॉर्निंग वालों को स्टाइपेंड दिया जा रहा था, तो डेफ़िनेटली जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस फील्ड की तरफ आ रहे थे, क्योंकि जो स्टाइपेंड है वो एक अट्रैक्टिंग फैक्टर है, लोगों को अट्रैक्ट करता है इस फील्ड की तरफ। तो इस दफ़ा जो है वो मॉर्निंग वालों को कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा, तो डेफ़िनेटली जो मेरिट है वो कम होगा मॉर्निंग के अंदर भी। तो जो मेरिट है मॉर्निंग के अंदर दैट वुड बी अराउंड अबाउट 80%, और इवनिंग के अंदर जो है वो मेरिट रहेगा कम, इससे भी मज़ीद कम होगा। और कितना कम हो सकता है जी? वो मेरिट जा सकता है अप टू 75%, इवन 75% तक मेरिट जा सकता है ओवरऑल, ठीक है? ओवरऑल मेरिट की बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल जो मेरिट है वो 75% तक जा सकता है। मोreओवर जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हैं, 75% के राउंड अबाउट हैं, अगरचे उनकी श्योरिटी नहीं है कि नर्सिंग के अंदर होगा या नहीं, तो वो किस फील्ड के अंदर जा सकते हैं? तो एलएचबी जो है, अगर उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो 12th जनवरी है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने की। डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिनमें जिनमें जो है वो डिफरेंट सीट्स हैं, अराउंड अबाउट 11 इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे एडमिशन का सिलसिला जारी है और वो अप्लाई कर सकते हैं। और नर्सिंग के बाद जो है वो एलएचबी का जो मेरिट है वो आएगा। और जिन स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी नहीं है नर्सिंग के अंदर होने की, या मेरिट जो है मार्क्स मज़ीद कम है, तो वो एलएचबी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं अगर वो इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो। मोर ओवर, जहाँ तक बात है हॉस्टल की कि हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, तो मॉर्निंग वालों को होप्स हो जो है वो हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाएगी उन तमाम हॉस्टल्स के अंदर जहाँ पे हॉस्टल्स मौजूद हैं। हाँ, अगरचे किसी सेक्टर के अंदर हॉस्टल अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है या हॉस्टल ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। हाँ, जिन सेक्टर के अंदर जो हॉस्टल मौजूद हैं और वहाँ पे स्पेसेस अवेलेबल हैं, सीट्स